किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर नंदा को ये हो क्या गया है। उनकी ये हालत देख सभी को बहुत दुख होता था। सबको वो पुरानी हंसती हुई चुलबुली सी नंदा याद आती थी। लेकिन अब तो आलम ये था कि नंदा किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की छोटी बहन कही जाने वाली मशहूर एक्ट्रेस नंदा की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। नंदा का जन्म 8 जनवरी सन 1939 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी रंगमंच के बहुत बड़े कलाकार थे, साथ ही मराठी फिल्में भी बनाया करते थे। नंदा की मां का नाम था मीनाक्षी उर्फ सुशीला कर्नाटकी। नंदा के 6 भाई बहन थे। साल 1947 में जब नंदा 8 साल की थी, तब एक दिन दोपहर को स्कूल से वापस आईं तो उनकी मां ने उनसे कहा कि उनके पिता चाहते हैं कि वो उनकी एक फिल्म में काम करें और इसके लिए उन्हें अपने बाल कटवाने पड़ेंगे। नंदा को बहुत तेज गुस्सा लग गई, क्योंकि एक तो नंदा को फिल्मों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज में दिलचस्पी थी, इसीलिए वो फौज में शामिल होना चाहती थी, फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी। और दूसरा, इसके लिए उन्हें अपने बाल भी कटवाने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर उनकी माँ ने उन्हें बहुत समझाया, उनके पिता ने भी उनसे बहुत कहा, तो वो मान गई। और फिर नंदा ने अपने पिता की मराठी फिल्म मंदिर में मशहूर सिंगर लता मंगेशकर, जो कि उस फिल्म में उनकी बड़ी बहन का किरदार निभा रही थी, उनकी छोटे भाई का किरदार निभाया। ये फिल्म अभी बन ही रही थी कि 19 अगस्त साल 1947 को एक बड़ी दुर्घटना घट गई। नंदा के पिता की असामयिक मौत हो गई। उनका परिवार अभी इस सदमे से निकला भी नहीं था कि उनके पिता की फिल्म कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर अपने साथ एक आदमी को लेकर आ गए और बोले, विनायक साहब ने इनसे कुछ कर्ज ले रखा था, उस कर्ज को चुकता करने में पैसा, गाड़ी, बंगला सब चुक गया और नंदा का परिवार सड़क पर आ गया। वो तो शुक्र है कि अपने ननिहाल में उनके परिवार को सर छुपाने के लिए कम से कम छत तो मिल गई। इस दौरान मंदिर फिल्म रिलीज हुई और इसमें नंदा के काम को पसंद किया गया। इसके कारण उन्हें कुछ और फिल्में ऑफर होने लगी। मुसीबतों की इस मार ने छोटी सी शरारती नंदा को एकदम से एक समझदार बड़ा बना दिया। नंदा ने अपने नाजुक कंधों पर अपने परिवार की भारी भरकम जिम्मेदारी उठाने का फैसला कर लिया और ना चाहते हुए भी इन्हीं फिल्मों में काम करने लगी, बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट, स्क्रीन नेम बेबी नंदा के तौर पे। अपनी कमाई से नंदा ने अपने 6 भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन फिल्मों में काम करने की वजह से खुद न पढ़ सकी। नंदा ने मंदिर के बाद जग्गू, जगत गुरु शंकराचार्य, शिवगाचा शांगा और कुल दैवत जैसी कई मराठी फिल्मों में काम किया। साल 1956 में मशहूर फिल्म डायरेक्टर वी शांताराम ने उन्हें पहली बार तूफान और दिया नाम की हिंदी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया, पहली बार बतौर एडल्ट एक्ट्रेस। नंदा ने इस फिल्म में काम किया और ये फिल्म सुपर हिट हुई, जिससे नंदा हिंदी सिनेमा की नोटिस में आ गई। इसके बाद नंदा को कुछ और फिल्में ऑफर होने लगी। साल 1957 में उन्होंने भाभी फिल्म में काम किया। विधवा बहन का उनका किरदार बहुत पसंद किया गया। इसके बाद साल 1958 में छोटी बहन फिल्म में उन्होंने बलराज साहनी की बहन का किरदार निभाया। ये फिल्म तो बम्पर हिट हुई ही, साथ ही छोटी बहन के तौर पर नंदा को बेहद पसंद किया गया। नंदा के मुताबिक छोटी बहन के तौर पर वो इतना मशहूर हो गई कि रक्षाबंधन के दिन बहुत से लोग उन्हें राखियां भेजने लगे। इसी फिल्म के बाद उन्हें बॉलीवुड की छोटी बहन कहा जाने लगा।
ये मशहूरियत धीरे धीरे नंदा के लिए एक मुसीबत बन गई। दरअसल बहन के तौर पे मशहूर हो जाने के कारण अब उन्हें सिर्फ बहन के ही किरदार ऑफर होने लगे और नंदा रोमांटिक हीरोइन का किरदार निभाना चाहती थी, लेकिन उन्हें मिलते ही नहीं थे। एक फिल्म धूल का फूल में उन्होंने बहन का किरदार नहीं निभाया, लेकिन उसे किसी ने नोटिस ही नहीं किया। साल 1960 में मशहूर हीरो देवानंद ने नंदा को अपनी फिल्म काला बाजार में अपनी बहन का किरदार ऑफर किया। नंदा ने साफ इनकार कर दिया, इसलिए कि क्या अब वो इंडस्ट्री के सबसे रोमांटिक हीरो की भी बहन बन जाएंगी? फिर तो उनके लिए भविष्य में रोमांटिक हीरोइन बनने के रास्ते ही बंद हो जाएंगे। ऐसे में देवानंद ने उनसे वादा किया कि वो इस फिल्म में उनकी बहन का किरदार निभा लें, अगली फिल्म में चाहे कुछ भी हो जाए, पक्का वो नंदा को ही अपनी हीरोइन बनाएंगे। देवानंद ने अपना वादा निभाया। काला बाजार के बाद फिल्म हम दोनों में नंदा ने देवानंद की हीरोइन का किरदार निभाया। हम दोनों के बाद बॉलीवुड में नंदा की किस्मत चमक उठी। फिल्म आंचल के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और इसके बाद तो उनके आगे पीछे अगल बगल डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई उन्हें अपनी अपनी फिल्मों में साइन करने के लिए। लिहाजा इसके बाद नंदा ने आशिक, नर्तकी, मेरा कसूर क्या है, आज और कल, मेहंदी लगी मेरे हाथ, जुआरी, बेटी, अभिलाषा, धरती कहे पुकार के, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे और रूठा ना करो जैसी कई फिल्मों में काम किया। नंदा की सबसे बड़ी विशेषता थी उनके सैड एक्सप्रेशंस। कई फिल्म एक्सपर्ट्स तो नंदा को कुछ सिचुएशंस में मीना कुमारी से भी बेहतर ट्रेजेडी क्वीन मानते हैं। इसीलिए नंदा को ट्रेजिक रोल्स बहुत ऑफर होते थे। फिल्मकारों और कलाकारों को नंदा के साथ काम करना अच्छा लगता था क्योंकि नंदा में एरोगेंसी नहीं थी, स्टार्स वाले नखरे नहीं थे और एक बहुत बड़ी खासियत थी कि छोटे नए कलाकारों के साथ काम करने में वो मुंह नहीं बिचकाती थी। शशि कपूर, जिनकी 5 फिल्में लगातार फ्लॉप हो चुकी थी, उसके बावजूद नंदा ने उनके साथ 8 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। परिवार और कैसे कहूँ जैसी शुरुआती 2 फिल्में असफल हुई, लेकिन फिर साल 1965 में रिलीज हुई फिल्म जब जब फूल खिले। इस फिल्म में काम करने का एक कारण ये भी था कि नंदा हमेशा अपने आप को मिलने वाले ट्रेजिक रोल्स से अलग हटकर कुछ करना चाहती थी और इस फिल्म में उन्होंने पहली बार एक वेस्टर्नाइज्ड मॉड लड़की का किरदार निभाया। ये फिल्म तो बम्पर हिट हुई ही, साथ ही इसके गाने तो आज तक सुने जाते हैं। 1965 नंदा के कैरियर में बहुत महत्वपूर्ण साल साबित हुआ। इसी साल जब जब फूल खिले के अलावा उनकी एक और बहुत मशहूर फिल्म गुमनाम रिलीज हुई। नंदा के कैरियर की एक और विचित्र सी बात यह है कि वैसे तो उनकी कई फिल्में सुपर हिट साबित हुई, लेकिन उनके कैरियर की सबसे बड़ी कॉमर्शियल हिट्स उनके कैरियर के एकदम आखिर में आई। साल 1969-70 में रिलीज होने वाली इत्तेफाक, द ट्रेन और जोरू का गुलाम राजेश खन्ना के साथ नंदा की ये तीनों फिल्में उनके करियर की सबसे बड़ी कॉमर्शियल हिट साबित हुई। 70 के दशक की शुरुआत से ही नंदा के करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया और नंदा इसे कुछ कुछ समझने भी लगी थी। नया नशा, जुर्म और सजा, असलियत और प्रायश्चित जैसी अपनी फिल्मों को फ्लॉप होता देख नंदा पूरी तरह समझ गई कि उनका वक्त गुजर चुका है और उन्होंने बहुत ही जेंटली अपने आप को फिल्मों से दूर कर लिया। अब नंदा तकरीबन 35-36 साल की हो चुकी थी और अपनी माँ के लाख कहने के बावजूद वो किसी से शादी करने को राज़ी नहीं थी। उनके भाई उनके लिए कई रिश्ते ला चुके थे, लेकिन उन्होंने सभी को ये कहकर ठुकरा दिया था कि अगर कुछ गलत हो गया तो मैं ज़िंदगी भर आपको कोसूंगी। डायरेक्टर सूरज प्रकाश बताते हैं कि जब फिल्म जब जब फूल खिले की शूटिंग कश्मीर में हो रही थी, तब एक खूबसूरत मराठी लेफ्टिनेंट कर्नल नंदा पर फिदा हो गए थे। उन्होंने नंदा की मां के पास अपनी और नंदा की शादी का प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन तब भी नंदा ने इनकार कर दिया था।
किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नंदा शादी क्यों नहीं करना चाहती। दरअसल नंदा एक इंसान से दिल ही दिल में बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो थे मशहूर बॉलीवुड डायरेक्टर मनमोहन देसाई। जितना मनमोहन देसाई को नंदा चाहती थी उतना ही प्यार नंदा से मनमोहन देसाई भी करते थे, लेकिन ये दोनों ही कभी एक दूसरे के सामने अपना हाल दिल बयां नहीं कर सके। नंदा इसलिए कि वो बहुत शर्मीली थी और मनमोहन देसाई इसलिए कि उन्हें डर था कि कहीं नंदा मना न कर दे। इस चक्कर में पारिवारिक दबाव के चलते मनमोहन देसाई ने जीवन प्रभा से शादी कर ली। मनमोहन देसाई की शादी से नंदा को बहुत झटका लगा। उन्होंने फैसला कर लिया कि अगर मनमोहन देसाई नहीं तो फिर किसी से भी जिंदगी में वो शादी नहीं करेंगी। इन तमाम बातों को कोई नहीं जानता था, सिर्फ नंदा की पक्की दोस्त एक्ट्रेस वहीदा रहमान को पता था, जिनसे फिल्म काला बाजार की शूटिंग के दौरान नंदा की दोस्ती हुई थी। 80 के दशक की शुरुआत में नंदा ने एक बार फिर से बॉलीवुड में वापसी की, इस बार एक नए कलेवर के साथ कैरेक्टर रोल्स में। आहिस्ता आहिस्ता, मजदूर और प्रेम रोग, इन 3 फिल्मों में उन्होंने काम किया। तुक्के से इन तीनों फिल्मों में उन्होंने एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे की मां का किरदार निभाया। प्रेम रोग के बाद नंदा ने हमेशा के लिए फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। 80 के दशक के अंत में मनमोहन देसाई की पत्नी जीवन प्रभा का असामयिक निधन हो गया। मनमोहन देसाई को बहुत अकेला हुआ देख उनके बेटे केतन देसाई बहुत फिक्रमंद थे। केतन को वहीदा रहमान बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानती थी, इसलिए उन्होंने केतन को मनमोहन देसाई और नंदा की ये पूरी अधूरी प्रेम कहानी सुनाई हुई थी। तो अब केतन देसाई और वहीदा रहमान ने मिलकर मनमोहन देसाई और नंदा को मिलाने का फैसला किया। कुछ कुछ वैसा जैसा कुछ कुछ होता है में होता है। प्लान के तहत वहीदा रहमान ने एक शानदार डिनर का आयोजन किया, जिसमें नंदा और मनमोहन देसाई दोनों को इनवाइट किया। मनमोहन देसाई आ रहे थे, इसलिए नंदा थोड़ा हिचकिचा रही थी, बहरहाल वो पहुंची। योजना के मुताबिक डिनर के बाद सब कोई बारी बारी से बहाने से नंदा और मनमोहन को अकेला छोड़कर चला गया। थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद मनमोहन देसाई ने नंदा के सामने अपने जज्बात जाहिर किए कि वो नंदा से शादी करना चाहते हैं। नंदा हैरान हो गई। थोड़ा सोचने के बाद बोली, लेकिन आपके बेटे केतन क्या सोचेंगे? मनमोहन ने कहा, केतन के कहने पर ही मैं बात तुमसे कह रहा हूँ। नंदा ने कहा कि उन्हें अपने परिवार से सलाह लेनी पड़ेगी। परिवार में बात करने के बाद नंदा ने मनमोहन के प्रस्ताव को हाँ कर दी और साल 1992 में 53 साल की नंदा और 55 साल के मनमोहन देसाई ने सगाई कर ली। उस दौर में ये बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी मसाला खबर बनी थी। वहीदा रहमान के मुताबिक नंदा बहुत खुश थी। उन्होंने एक ट्रेडिशनल डबल वेडिंग प्लान की थी, लेकिन शायद किस्मत को इन दोनों का मिलना मंजूर ही न था। सगाई के 2 साल बाद, शादी के थोड़ा समय पहले, साल 1994 में मनमोहन देसाई अपने अपार्टमेंट की जिस बालकनी पर खड़े थे उससे नीचे गिर गए और गिरते ही मर गए। कई लोग इसे एक्सीडेंट बताते हैं, कुछ सुसाइड कहते हैं, मगर ये पुख्ता तथ्य नहीं है। मनमोहन देसाई की मौत से नंदा के दिल को बड़ा गहरा सदमा पहुंचा। नंदा के भाई एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इसके बाद नंदा ने सबसे कह दिया कि उन्होंने मन ही मन मनमोहन देसाई को अपना पति मान लिया था। इसीलिए उनके मरने के बाद वो अब किसी से शादी नहीं करेंगी, जिंदगी भर मनमोहन देसाई की विधवा बनकर ही गुजारेंगी। नंदा ने ज़्यादा बाहर आना जाना बंद कर दिया, लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। केवल उनके जो बहुत क्लोज लोग थे, जैसे उनकी दोस्त वहीदा रहमान, साधना, हेलन, इन्हीं 4-5 चंद लोगों से मिलती थी। वहीदा रहमान के मुताबिक किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर नंदा को ये हो क्या गया है। उनकी ये हालत देख सभी को बहुत दुख होता था। सबको
वो पुरानी हंसती हुई चुलबुली सी नंदा याद आती थी। लेकिन अब तो आलम यह था कि नंदा बात भी बहुत कम करती थी। नंदा की यह हमेशा की आदत रही थी कि वो अपना काम खुद करती थी। इसी आदत के तहत 25 मार्च सन 2014 की सुबह वो अपने लिए किचन में नाश्ता पका रही थी। सुबह के 8:30 बज रहे थे। नाश्ते की प्लेट लेकर वो किचन से बाहर निकली कि अचानक उनको सीने में तेज दर्द हुआ। नाश्ते की प्लेट जमीन पर गिर पड़ी, नंदा भी जमीन पर गिर पड़ी और तत्काल इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गई। एक तथ्य ये भी है कि नंदा की आखिरी इच्छा थी कि उनकी जायदाद, जिसमें एक ट्रिप्लेक्स अपार्टमेंट भी शामिल था, उसे एक ट्रस्ट को दान में दे दिया जाए और इस इच्छा की पूर्ति का जिम्मा उन्होंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर शाह साहब पे छोड़ा हुआ था। नंदा की मौत के बाद उनके परिवार ने एक कोर्ट केस किया जिसमें दावा किया कि नंदा की ये आखिरी इच्छा झूठ है। उनकी आखिरी इच्छा ये हो ही नहीं सकती। वो अपनी जायदाद किसी ट्रस्ट को दान में क्यों देंगी? उनके परिवार के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। इसके विरोध में शाह साहब ने दावा किया कि नंदा के उनके परिवार के साथ अच्छे संबंध नहीं थे क्योंकि उनके भाई, उनकी भाभियां उनका ख्याल नहीं रखती थी। मुकदमे का फैसला तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन आपसी समझौते से दोनों पक्षों ने नंदा के ट्रिप्लेक्स अपार्टमेंट को किराए पर उठा दिया है। कई लोगों को नंदा की कहानी सुनने पर बहुत दुख होता है, इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि नंदा की कहानी बहुत ट्रेजिक है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नंदा की 53 साल की उम्र में सगाई करने को और पूरी उम्र विधवा की तरह बिताने को उनकी एक बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं मानते। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस मसले पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।